नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद थमने की बजाय और बढ़ते ही जा रहा है। दोनों ही राज्य विधानमंडल से इस बाबत प्रस्ताव पारित कर अपने दावों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र जहां कर्नाटक के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाना चाहता है, वहीं कर्नाटक सरकार राज्य की 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं देने पर अड़ी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। नागपुर में जारी शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को 27 दिसंबर को दोनों ही सदनों में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ये प्रस्ताव बढ़ते सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों और दूसरे इलाकों को महाराष्ट्र में विलय करने पर कानूनी रूप से आगे बढ़ने से जुड़ा है। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में 22 दिसंबर को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की ओर से पेश इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र की ओर से खड़े किए गए सीमा विवाद की निंदा करते हुए राज्य के हितों की रक्षा का संकल्प जाहिर किया गया था। जैसे ही राज्यों की सीमा में बदलाव का मुद्दा आता है, इसमें संवैधानिक और कानूनी सवाल जुड़ जाते हैं। हमारे संविधान के पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान के इसी हिस्से में नया राज्य बनाने, राज्य की सीमाओं में बदलाव करने, राज्यों के नाम में परिवर्तन करने से जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून के मुताबिक संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन से जुड़े प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत ही 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम का भारत में विलय किया गया था। अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी तरह के विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले 2 शर्त का पूरा होना जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति मंजूरी देने से पहले उस विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानसभा का विचार जाने के लिए भेजते हैं। राज्यों को एक तय समय सीमा के भीतर अपना विचार देना होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्यों के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वे इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इससे साफ है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो नए राज्य बनाने, उसकी सीमा में बदलाव करने या नाम बदलने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के भी कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 4 में ये प्रावधान निहित है कि इस तरह का कोई भी कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए ही पारित किया जाएगा। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हालांकि राज्य के बीच सीमा में बदलाव को लेकर संविधान में जिस तरह का प्रावधान है, उससे साफ है कि राज्यों के पास इस मामले में कोई भी अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक अपने अपने प्रस्ताव के जरिए सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। सीमा में बदलाव को लेकर इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।